Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मेरी माँ को हमें भी पालना था, घर भी देखना था और जॉब पे भी जाना था, तो क्या क्या करती। तो मेरी मम्मी मेरे पापा की याद में खोई रहती थी और वो पागल हो गई। और पागल होने के बाद मेरी माँ ने एक दिन रात में अपना देह त्याग दिया। जब सुबह उठ के देखते हैं तो मेरी माँ मैं हमेशा गाती रहती, मैं तो कहती थी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि उनको चुनौती देने के लिए खुद प्रधानमंत्री के सामने खड़ी होने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से कोई और नहीं, किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी चुनाव मैदान में कूद पड़ी हैं और आज वाराणसी में मौजूद होकर वो सीधे तौर पर अपने मुद्दों को, अपनी मांगों को रख रही हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर हिमांगी सखी हैं कौन, कैसे आईं, क्या आपकी जर्नी रही, उससे शुरुआत करेंगे ताकि जो मतदाता हों, जो बनारस के रहने वाले लोग हों, वो आपके बारे में जान सके कि हेमंत टू हिमांगी कैसे बनी। देखिए, मेरे जीवन की जर्नी, मेरा जन्म गुजरात बड़ौदा में हुआ। मेरे पिता राजेंद्र बेचर भाई पंचाल मेरे पिताजी, मेरी माँ पंजाबी फैमिली से आती है, चंद्रकांता रघुवीर कुमार गिरी ये मेरी माँ थी, है ना। इन्होंने मुझे जन्म दिया। बाद में वहाँ से मुंबई आए। मुंबई में होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की, मगर एक समय ऐसा आया, मेरे पिताजी हार्ट अटैक से देह छोड़ दिए और फिर कुछ समय के लिए मेरी माँ गुजरात ले आई हमको। फिर गुजरात से फिर मुंबई आए और मेरी माँ का भी निधन हो गया। किस तरह का पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, आर्थिक स्थिति से या सामाजिक स्थिति से, किस तरह की? जब मेरे पापा थे, हमारे घर की हालात बहुत अच्छे थे। मतलब उस वक़्त माना जाए कि एक कहते ना हाई प्रोफाइल, जब मेरे पापा का समय था, हाँ, संपन्न परिवार। और पापा जाने के बाद हमारी स्थिति, हमारे परिवार की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि हमारी माँ डॉक्टर थी, बट मेरी माँ को हमें भी पालना था, घर भी देखना था और जॉब पे भी जाना था, तो क्या क्या करती। तो मेरी मम्मी मेरे पापा की याद में खोई रहती थी और वो पागल हो गई। और पागल होने के बाद मेरी माँ ने एक दिन रात में अपना देह त्याग दिया। जब सुबह उठ के देखते हैं तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बिना बताए मेरी माँ अलविदा कह के हम सब कुछ छोड़ के चली गई। मेरी बहन को और मुझे, मेरे सर पे मेरी बहन की जिम्मेदारी थी। अब 2 बहनें ही थी। मेरे माता पिता को लगता था कि एक बेटे का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न होते हैं ना। घर में एक बेटा जन्म लेता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, हमारे कुलवंश का नाम रोशन करेगा, कुलवंश को आगे बढ़ाएगा। बट उन्हें क्या पता था कि वो बेटा है या नपुंसक पुत्र है कि नहीं। तो आपका कहना है कि आप एक मेल बॉडी में आपका जन्म हुआ था, ये कहना चाहेंगे या क्या? मैं मेल बॉडी भी अपने आप को नहीं कह सकती हूँ, क्या कहूँगी, मेल कहूँ अपने आप को तो कहते हैं ना पुरुषों के ऊपर वो गलत प्रभाव पड़ेगा। मेल बॉडी नहीं कह सकती है, मेल बॉडी आपको कह सकते। हमारा जन्म ऐसा लगता है लोगों को कि मेल बॉडी में है। तो हेमंत तक का सफ़र आपने तो किया। हेमंत मेरे माता पिता ने नाम दिया था, बट जब मेरे माता पिता एक्सपायर्ड हो गए, मेरी बहन की शादी मैंने करवाई, उसे ससुराल भेजा, घर द्वार बेच के मैंने मेरी बहन की शादी करवाई थी। और ससुराल भेजने के बाद मेरे बचपन से ही मेरे मन में सिर्फ कृष्ण के बारे में ही हमेशा नाम सुमिरन होता था। मैं हमेशा गाती रहती, मैं तो कहती थी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो
दर्द न जाने कौन, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मैं यही गाती थी। और एजुकेशन आपने कहाँ तक ली? जैसा बता रहे कि जब आप स्कूल में थी तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। जी, मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ। मुझे अभी तो याद भी नहीं, मगर हाँ 5th 6th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ी हूँ। गुजरात से मुंबई आना हुआ, कुछ फिल्मों में भी आपने आजमाया होगा। मुंबई में मेरे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके थे। विश्वकर्मा ओवरसीज़ फिल्म कंपनी के प्रोप्राइटर थे, तो इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में हमारी पकड़ थी। और जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट मिले, अपना कहते हैं ना पेट पालने के लिए, तो मैंने कभी आज तक सड़कों पे और सिग्नल पे रह के मैंने कभी भीख नहीं मांगी किसी से। हमारे इतना अच्छा मतलब हमारे परिवार में था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करके अपना भरण पोषण करती थी। बतौर एक्ट्रेस या एक्टर नहीं? बतौर कलाकार के तौर पे मैंने काम किया है। शबनम मौसी फिल्म मैंने की आशुतोष राणा के साथ बहुत टाइम पहले, डाउनटाउन मूवी की। फिर उसके बाद मैंने और भी कई सारी मूवीज़ की। फिर ज़िंदगी लाइव टॉक शो पे भी मैं आई हूँ। टॉलीवुड मूवी मैंने की साउथ इंडिया में, बम बम कादू थर्ड मैन, जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ही आधारित वो मूवी तो थी। ऐसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका कैसे आकर्षण हुआ? तो उसके बाद स्पिरिचुअलिटी तो मेरे बचपन से ही मेरे अंदर था। तो मैंने मुंबई छोड़ ब्रजभूमि वृंदावन को अपनाया, और वृंदावन में रह के मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया। मेरे गुरु ने शास्त्रों का अध्ययन करवाया, कहे आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, आगे जब आपको शास्त्रों का ही गान करना है। तो जब शास्त्रों का अध्ययन के लिए हमें अपने ओरिएंटेशन को छुपाना पड़ा। उस वक़्त आश्रम में अगर पता चले किन्नर है तो कोई स्थान नहीं देता है आश्रमों में, तो इसीलिए मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा, एक लुंगी पहनती थी, एक कुर्ता पहनती थी, और बस शास्त्रों का अध्ययन करती थी, भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी, और किताबें सड़कों पे खड़े रह के भगवद गीता देती रहती थी सबको, और प्रचार करती थी उस वक़्त। उसके बाद मेरी गुरु की आज्ञा हुई कि आप का अभी कार्य पूर्ण हो चुका है और मुझे कुछ डाउट लगता है आपको, तो आप कुछ बताएं। तो मैं क्या करती थी, जब मैं बहुत संलग्न हो जाती थी तो मैं नृत्य करने लगती थी कृष्ण के सामने प्रांगण के अंदर। मेरे कृष्ण को देख के, मेरे सखा को देख के मैं है ना नृत्य करना चालू कर देती। तो एक दिन गुरु ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आई हैव समथिंग डाउट ऑन यू दैट यू शुड रिवील। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई जाओ, you are bona fide, go and cultivate this knowledge to your kind of a peoples also। समाज के लिए एक उदाहरण बनो, जाओ कथा करो, प्रचार करो। और तब से मैं वापस मुंबई आके प्रचार प्रसार में संलग्न हो गई। 5 भाषाओं में आप भगवत कथा कहती हैं? जी जी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी और साथ में इंग्लिश में भी। जी, तो गुजराती मेरे पापा का टंग है, मदर टंग पंजाबी है, तो स्वाभाविक है ये दोनों लैंग्वेज मुझे आना ही आना है। इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट में मैं पढ़ी हूँ, तो ये भी लैंग्वेज मुझे आना था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो वो भी स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में मैं रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो महाराष्ट्र भी मुझे मराठियों के बीच में रह गया था। ठीक है, आप भगवत कथा धीरे धीरे करना शुरू की, फिर महामंडलेश्वर तक का सफ़र? महामंडलेश्वर मुझे 2019 के इलाहाबाद कुंभ में अपना पशुपति पीठ से मुझे दिया गया था, और उसके बाद अपना हरिद्वार कुंभ में निर्मोही अखाड़ा ने भी घोषित कर दिया कि आप हमारे अखाड़ा से भी महामंडलेश्वर है, क्योंकि आप एक पहली ऐसी किन्नर महिला हैं जो कि शास्त्रों का गान करती है। और मैंने ब्रजभूमि वृंदावन में बैठ के 7 दिन की भागवत सुनाई है गुजराती में। अब आप एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संसदीय क्षेत्र में आप उनको चुनौती देने के लिए आ पड़ी हैं। तो क्या मुद्दे हैं, बहुत ही संक्षेप में मैं यही कहूँगी, मुद्दा यही है कि हमारे किन्नर समाज को 1 सीट आरक्षित करना चाहिए था। आपकी सरकार को, बीजेपी सरकार को आरक्षित करना चाहिए था 1 सीट, आपने नहीं किया। इसीलिए मैं आप ही के क्षेत्र में, आप ही के सामने हुंकार भरने आई हूँ।
तो ये हैं हमारे साथ किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी, जिन्होंने न केवल अपनी पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया बल्कि अपने चुनावी मुद्दे यानी किन्नर समाज के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री के सामने खड़े होने के पीछे के मकसद को भी बता डाला। रोशन जायसवाल, वाराणसी।